हम पढ़ेंगे अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लोन अमाउंट कितनी है। लोन अमाउंट है, फॉर एग्जांपल हमने $10,000 कर लेते हैं हम इसको। 10,000 लोन अमाउंट डॉलर है, और कितने अरसे के लिए लोन लिया गया है हमें ये इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। और किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर लिया गया है हमें ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पर 0.05 मतलब 5% अमाउंट के ऊपर है। अब हमने इसको पे बैक करने के लिए पेमेंट कितनी करनी है इसको हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर एक्सेल के अंदर थोड़ी सा शॉर्टकट है तो उसके जरिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आपके पास रेट की वैल्यू आ गई, उसके बाद एन पर की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपके पास आ गई क्या कहते हैं लोन अमाउंट की वैल्यू। आपके पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, और एंड ऑफ पीरियड करके आपने कैलकुलेट किया। हम लोग जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं हम लोग एंड ऑफ पीरियड हमेशा काउंट होता है। बिगिनिंग ऑफ पीरियड वाला हमने नहीं पढ़ा, हमने एंडिंग पीरियड वाले ही फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यूज पर हैं, और उन्हीं के फार्मूलाज को देखना है। हमने हमने बिगिनिंग वाले फार्मूलाज अभी नहीं पढ़े। तो ये अमाउंट आ गई इसकी, इतनी सारी अमाउंट आ गई। अब इसका हम फार्मूला लगाते हैं, जो कि हम पूरा का पूरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं। पेमेंट कितनी कर रहे हैं हम, उसके अलावा इंटरेस्ट की अमाउंट क्या थी, उसके अलावा प्रिंसिपल कितना है, उसके अलावा एंडिंग अमाउंट क्या है। यूं करके हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। अब सबसे पहले बिगिनिंग क्या थी अमाउंट, बिगिनिंग अमाउंट ये थी। उसके अलावा इक्वल्स टू दिस ये थी, और इसको हमने कर दिया यहाँ पर लॉक के ये वाली अमाउंट चेंज ना हो, क्योंकि 3 साल है ना, 3 के 3 साल ये अमाउंट सेम ही रहेगी। इंटरेस्ट हमारा कितना है, 5% है। 5% किसका है, इस अमाउंट का। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इससे, तो हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। प्रिंसिपल हमने कितना पे बैक किया, दिस प्लस दिस। प्लस करना है आपने क्योंकि माइनस करना है, ये रेड का मतलब है कि ये माइनस वाली अमाउंट है, तो इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या कहते हैं इतना कट हो रहा है। अब इक्वल्स टू एंडिंग क्या है, ओरिजिनल में से इसको माइनस कर देने से होता है हमने प्लस, इस अमाउंट को कर दिया हमने, तो हमारे पास इतनी आ गई। सेम सिचुएशन इसी प्रोसेस को हम दोबारा दोहराएंगे। इक्वल्स टू इधर आ गया, इसमें ओके सॉरी, E11 मतलब S7 नहीं नहीं, हमने S7 को हमने कर दिया, इसको भी लॉक कर दिया। इसी के साथ हमारी ये ओरिजिनल अमाउंट जीरो हो जाएगी 3 सालों के अंदर। ये 3 सालों का हमने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लिया है। अभी हमने इसके अंदर नंबर ऑफ ईयर्स फॉर एग्जाम्पल चेंज करते हैं, हम इसको करते हैं 5 ईयर्स, तो ये 5 ईयर्स का भी बन सकता है। इस तरह हमने फिर इसको नीचे कंसीडर किया, ड्रैग किया, इसको नीचे ड्रैग किया 2 साल, और इसको नीचे ड्रैग किया, इसको सारे फार्मूले को इधर, और अब आखिरी वाला जो है हमारा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सेम अमाउंट ये उसी तरह से हो रहा है। देखो ये दोनों अमाउंट सेम है, 0 0 आंसर हो गया। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इस तरह से बनाना है। आप लोगों ने मैनुअल बनाना है, ये मैंने एक्सेल शीट के ऊपर आपको बनाना सिखा दिया है। चलिए इतना ही है। थैंक यू।